हेलो दोस्तों, आप बीटी चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही कहानी अगर पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। लगभग 20 साल पहले की बात है। मैंने अपने परिवार के साथ जयपुर घूमने का कार्यक्रम बनाया। बेटा बहुत दिनों से जिद कर रहा था कि पापा मुझे राजस्थान घूमने के लिए ले चलिए। सो मैंने उसकी बात मानकर उसे जयपुर घुमाने के लिए राज़ी हो गया। मैं, मेरी पत्नी रीमा और बेटा स्वयं घर से जयपुर के लिए रवाना हो गए। हमने 2 दिनों में पूरा जयपुर घूम लिया, लेकिन मेरे पास अभी 2 दिनों की छुट्टी और भी बची थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अजमेर शरीफ भी हो आते हैं। क्योंकि हमारी प्लानिंग अचानक हुई थी तो हमें जल्दबाजी में बस का सहारा लेना पड़ा। उस बस में और भी यात्री थे, खासकर बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा थी। हमारे जैसे केवल एक ही फैमिली थी। बस में यात्री भी कम थे क्योंकि बस भी थोड़ी खटारा जैसी थी, इसलिए शायद उसमें ज़्यादा यात्री नहीं बैठे थे। करीब रात के 8 बजे बस अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चली। हम तीनों अपने अपनी सीटों पर टेक लगाकर बैठ गए। स्वयं तो सो गया, लेकिन मुझे और रीमा को बीच बीच में हल्की हल्की झपकी सी आ जाती। एक तो वीरान और अनजानी जगह, ऊपर से खटारा बस में मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था। ड्राइवर को भी शायद बहुत जल्दी थी गंतव्य तक पहुंचने की, इसलिए वो भी बस को तेज़ रफ्तार से भगाए चला जा रहा था। अंदर से डर भी लग रहा था कि कहीं वो बस को ठोक ना दे, क्योंकि अंधेरा खाना था। साथ में सुनसान सड़क के किनारे जिन पर ना कोई घर दिख रहा था और सड़क पर भी इक्का दुक्का वाहन ही दिखाई दे रहे थे। कुछ बुजुर्गों ने ड्राइवर को टोका भी कि बस की रफ्तार ज़रा धीमी करो। कुछ समय तक तो उसने बस की रफ्तार धीमी कर ली, लेकिन फिर कुछ देर बाद उसने फिर से बस की रफ्तार बढ़ा दी। एक बुजुर्ग ने फिर से उस ड्राइवर को टोका कि बस की रफ्तार कम करो, लेकिन मना करने के बावजूद भी फिर से ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी। तब ड्राइवर ने जवाब दिया, अंकल जी, जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि ये इलाका अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा खतरा है इस जगह, और हम इस इलाके को जितनी जल्दी पार करके आगे बढ़ जाएंगे उतना अच्छा है। ड्राइवर की बात सुनकर सबने कहा, चलो ठीक है। बस तेज़ रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही थी कि तभी एक तेज़ आवाज़ के साथ बस का थोड़ा संतुलन गड़बड़ा गया और बस थोड़ी ही दूर बढ़ी और रुक गई। अब सब सकपका गए कि अचानक ये क्या हुआ। इतना खतरनाक इलाका और बस का रुकना, किसी का भी जी डर जाएगा। ड्राइवर ने अपनी टॉर्च जलाई, बस से नीचे उतरा और उसने देखा क्या बात है, बस को आखिर क्या हुआ, वो रुकी क्यों। कुछ देर के मुआयने के बाद उसे पता चला कि बस के पीछे और के दोनों पहिए पंचर हो चुके हैं और बस के एक्स्ट्रा पहिए भी नहीं है जिससे उसकी मरम्मत हो सके। अब क्या किया जाए, सभी सोच में पड़ गए। रोतेली अनजान जगह, अमावस की गहरी काली रात, जंगली जानवरों का डर और बस का यूँ खराब हो जाना, सबके तो जैसे होश ही उड़ गए थे। और अब क्या करे क्या ना करे, किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी कंडक्टर को थोड़ी दूर एक रोशनी दिखाई दी। उसने सबसे कहा, देखो वहाँ रोशनी दिखाई दे रही है, हो सकता है कि वहाँ कोई गांव हो। चलो सब वहाँ चलते हैं, शायद रात भर के लिए कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। अगर एक कोठरी भी मिल गई तो सब वहाँ एक साथ बैठकर रात तो गुजार ही सकते हैं। सब कंडक्टर की बात पर सहमत हो गए। सबने अपना अपना सामान उठाया और चल पड़े उस रोशनी की ओर। जैसे ही वो सब उस रोशनी के नज़दीक पहुँचे तो हमें एक बड़ी सी कोठरी दिखाई दी, जिसे देखने से लग रहा था कि वो कोई बहुत पुरानी सराय है जहाँ फूले भटके मुसाफिर रहते होंगे। सब कोठरी के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। ड्राइवर ने हिम्मत करके दरवाजे की संकल खटखटाई। एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला। उसके सिर पर एक बड़ी सी पगड़ी थी, गले में पुराने ज़माने के कोई आभूषण था, कानों में भी कुंडल पहने रखे थे। कुर्ते के ऊपर उन्होंने एक सादरी पहन रखी थी, कमर में धोती, पैरों में पुराने ज़माने के ऊँट के चमड़े के बने मोजरी पहन रखी थी और हाथ में एक बड़ा सा लाठ लेकर खड़ा था। वो और उनका पहनावा बहुत ही अजीब लग रहा था। तभी कंडक्टर ने बड़ी हिम्मत करके कहा, ताऊसा,
बस पंचर हो गई है। हम सबको रात गुजारने के लिए अगर आपकी कोठरी में थोड़ी जगह मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। उस कोठरी के मालिक बोले, डरने की ज़रूरत कोई ना है। ये सारा मैंने फूले भटके मुसाफिरों की मदद करने के लिए बनाई है। मैं चौधरी सुमेर सिंह और मारी खरवाली थनोई मुसाफिरों का ख्याल रखते हैं। आप सब लोग फितर पधारो। जो हम दोनों से बन पड़ेगा तो आपकी मदद करेंगे। कंडक्टर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊशा, बड़ी मेहरबानी जो इस अनजान जगह में आप हमारी मदद करने के लिए राज़ी हो गए। चौधरी सुमेर सिंह बोले, इनमें धन्यवाद की कोई बात ना है, ये तो हमारा फ़र्ज़ है। मारे को बहुत खुशी हुई जो आप लोग मारे यहाँ पधारे। यह रहा पानी से भरा मटका। इस बड़ी सी डोलियों में पूरियाँ रखी है और उस बड़ी सी बोतलियों में आलू की तरकारी होगी। ये रहे पत्तल और आप सब अपना अपना खाना परोस लीजिए। महिलाएं थन्नों के पास चली जाए और पुरुष मेरे साथ आ जाए। जल्दी से सब खाना खा लो और जिसे बाहर का काम निपटा ना हो वो निपटा आए, क्योंकि 12 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलेगा और ना मैं किसी को बाहर निकलने दूंगा और कोई भी इसका कारण नहीं पूछेगा। हम सब ने सुमेर सिंह की सारी हिदायत के अनुसार काम किया और कंबल बिछाकर लेट गए। जिनके पास अपने अपने शॉल और चादर थे वो सब ओढ़ कर लेट गए। चूँकि मेरे पास ओढ़ने वाला बड़ा कंबल था इसलिए मैंने बेटे को अपने साथ सुला लिया और मेरे पत्नी औरतों के साथ अपना शॉल ओढ़ कर लेट गई। चौधरी जी ने एक बार फिर से सबको बाहर ना जाने को हिदायत दी और सबको सोने के लिए कहा। लगभग 12 बजे के बाद ना जाने कंडक्टर को क्या सूझी, उसे बीड़ी पीने की तलब लगी और वो बाहर जाने लगा। चौधरी जी ने उसे बहुत रोका लेकिन वो नहीं रुका। कंडक्टर बाहर जाने के बाद चौधरी जी ने जल्दी से कोठरी के कीबार बंद किए और साथ में पोटरी की मदद से कीबार को मजबूत से बंद कर दिया कि कोई भी भीतर ना आ सके, और सारे राशनदान और खिड़कियों को भी बंद कर दिया। कुछ देर बाद बाहर से बहुत बुरी बुरी और डरावनी आवाज़ें आने लगी। साथ में कंडक्टर की भी आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो चिल्ला चिल्ला कर बचाव बचाव कह रहा था। कोठरी के कुछ लोग कंडक्टर की मदद के लिए बाहर जाने लगे, लेकिन चौधरी जी ने उन्हें ये कहकर रोक दिया कि अगर सब बाहर जाओगे तो सर्वनाश हो जाएगा। वो शैतान अगर भीतर आ गया तो हम में से कोई भी नहीं जिंदा बचेगा। सब अपनी जान के विषय में सोचकर पीछे हट गए। फिर चौधरी जी ने सबको कहा कि सब अपनी अपनी जगह पर लेट जाए और उनकी बात मानना हम सब की मजबूरी थी। एक आध घंटे के बाद हम सब की नींद आ गई। हम सब सुबह जागे तो वहाँ का मंजर देखकर दंग रह गए। हम सब लोग रेत पर लेटे थे और वहाँ से कोठरी भी गायब थी। केवल हम लोगों का सामान ही पड़ा था। वहाँ 2 समाधियाँ बनी थी जिन पर चौधरी सुमेर सिंह और धन्नो सिंह लिखा था। हम सब ये देखकर हैरान थे कि आखिर रात को जो हुआ था वो ख्वाब था या हकीकत। तभी वहाँ से एक सरबहा अपनी भेड़ों के साथ निकला। उसको हम लोगों ने सारी बात बताई तो उसने बताया कि यहाँ बहुत समय पहले एक सराय हुआ करती थी जिसकी रखवाली चौधरी सुमेर सिंह और उनकी पत्नी धन्नो किया करते थे, और उन दोनों के स्वर्गवास के बाद आज भी उनकी आत्माएं भटकते हुए मुसाफिरों की मदद करने आती है। इस इलाके में बहुत शैतानी आत्माएं रहती है जो लोगों की कत्ल कर देती है, लेकिन सुमेर सिंह और उनकी पत्नी अच्छी आत्माएं हैं, इसलिए वो लोगों की मदद करने आ जाती है। ये सब कहकर सरबहा वहाँ से चला गया। उसकी बात सुनकर हम सब की आंखें फटी की फटी रह गई। फिर हम सब ने अपना अपना सामान उठाया और बस की ओर आ गए। देखा तो वह कंडक्टर की लाश लहूलुहान पड़ी थी। वो सब देखकर हम सब का दिल दहल गया। थोड़ी देर के इंतज़ार के बाद वहाँ से एक दूसरी बस गुजरी। हम सब ने उस बस में बैठकर अपने स्थान की ओर रवाना हो गए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है तो उस पर शेयर कर सकते हैं।